राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स। साथियों, आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं वह उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, पर मैं जानता हूं कि मेरी लॉयल फैमिली में से ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन आपके आसपास आपके रिश्तेदार या कोई दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत साथ दिखावा करने की कोशिश करते हैं। भले ही उनके पास इतने पैसे ना हो, उनकी औकात ना हो, लेकिन वह औकात के बाहर जाकर सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं। तो स्टोरी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो लोगों के सामने हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता था और इसी परफेक्शन के चक्कर में उसने अपनी एक फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। और उसकी यह पूरी घटना है, हमें उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ने बताई है। उसने उसे समझाने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसे लोगों के आगे तो वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले जो भी साथी स्टोरी को सुन रहे हैं ना, वह एक बार तो मेरे से कमेंट में बात करें, और जो नए साथी हैं वह इस स्टोरी को सुनने के बाद, हाँ भाई, स्टोरी को सुनने के बाद ही आप आखिर में हमारी इस फैमिली से जुड़ना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये स्टोरी है शोभित की, जो कि दिल्ली के कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन दिखावे और फालतू खर्च के चक्कर में ज्यादा कोई बचत नहीं हो पाती थी। वह आसपास में और अपने ऑफिस में काफी दिखावा करता था। इस वजह से कभी कभार महंगी महंगी चीज खरीद लेता था। और इसी दौरान एक बार उसके ऑफिस में एक नए विषय पर चर्चा होने लगी, और वह चर्चा थी कुत्तों के बारे में। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वह लोग कितने बड़े डॉग लवर हैं। इस दिखावे से शोभित भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए उसने भी सबके सामने दिखावा करना शुरू कर दिया कि हाँ, वह भी डॉग लवर है। कुत्ते तो इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उन्हें पालना चाहिए, फलाना ढिमका। अब जब इस बारे में बात हो रही थी तो उसी में से उसकी एक दोस्त रिया ने उससे पूछ लिया, तुम बोल तो इतना रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास जहां तक मुझे पता है कोई कुत्ता तो है नहीं, और अगर तुम इतने ही बड़े डॉग लवर हो तो तुम्हें एक कुत्ता तो पालना ही चाहिए ना। बोलने और करने में फर्क होता है। यह सुनकर शोभित बोला, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, मुझे सच में कुत्ते पसंद है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि ऑफिस में इतना काम रहता है और उसमें कुत्ते की देखभाल का समय नहीं 2023 मिल पाता। यह सुनकर उसका एक दोस्त राहुल बोला, भाई ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, हम भी तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक एक कुत्ता पाला हुआ है। तुम करना ही नहीं चाहते, सीधे से बोलो ना, यहां दिखावा करने की क्या जरूरत है। अब शोभित को यह बात अपनी इज्जत पर लग रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि उसे भी एक कुत्ता पालना ही चाहिए। इसलिए वह उसी शाम को सीधे एक पेट स्टोर गया, वहां से एक कुत्ता लेने के लिए। अब ऐसी बात है कि अगर उसे अपने दोस्तों में दिखावा करना है तो कोई अच्छी ब्रीड का कुत्ता ही पालना पड़ेगा। इसलिए वह वहां गया और प्यारे प्यारे कुत्ते देखने लगा। लेकिन यहां पर जो भी कुत्ते वह देख रहा था उसकी कीमत काफी ज्यादा होती। हालांकि वह उसे अफोर्ड कर सकता था, लेकिन बात यह थी कि उसने अपनी सारी तनख्वाह दिखावे में उड़ा दी थी, और अब उसके पास जितने पैसे थे उससे या तो वह अपने खर्च चल सकता था या फिर कुत्ता ले सकता था। उसे पता था कि दिखावा करना फिलहाल इतना जरूरी नहीं है जितना कि खाने पीने का देखना। इसलिए वह वहां से बिना कुत्ता लिए ही वापस घर आ गया। और अब उसे टेंशन होने लगी थी कि आखिर वह अपने दोस्तों में क्या बोलेगा। वह इसी बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसने अपने फ्लैट की खिड़की से देखा कि सड़क पर एक अच्छी ब्रीड का कुत्ता टहल रहा था। उस कुत्ते के गले में कोई भी पट्टा नहीं था, जिससे यह सब साफ था कि वह कुत्ता किसी का पाला हुआ नहीं है। उसे देखकर शोभित की आंखों में चमक आ गई और वह फौरन अपने फ्लैट से बाहर निकला और उस कुत्ते के पास गया। शोभित को लगा कि कहीं यह कुत्ता काटता तो नहीं, इसलिए वह शुरुआत में सावधान ही रहा। शोभित को देखकर वह कुत्ता प्यार से पूंछ हिलाने लगा। शोभित ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। उस कुत्ते ने बहुत प्यार से वह खा लिया और शोभित के पास आने लगा। वह कुत्ता अपनी प्यारी प्यारी काली आंखों से शोभित को पूंछ हिलाते हुए देख रहा था। अब शोभित को पता चल चुका था कि यह कुत्ता बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है, इसलिए उसने उस कुत्ते को उठाया
और अपने घर के अंदर आ गया। इस कुत्ते की प्रजाति भी काफी अच्छी थी, जिस वजह से वह काफी खुश था कि अब वह ऑफिस में इसका ढिंढोरा पीट सकता है। लेकिन कहीं इस कुत्ते को रेबीज वगैरह ना हो, इसलिए वह उस कुत्ते को लेकर फौरन डॉक्टर के पास गया और उसे रेबीज के इंजेक्शन लगवाए। डॉक्टर ने उसे जब अच्छी तरह से जांचा तो बताया कि यह कुत्ता पूरी तरह से ठीक है। शोभित की तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो चुकी थी। उसे एक अच्छी नस्ल का कुत्ता भी मिल चुका था और उसका कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। शोभित उस कुत्ते को अपने घर पर लेकर गया और अब वह सोचने लगा कि कैसे सुबह ऑफिस में इसका ढिंढोरा पीटा जाए। उसने रात में कुत्ते को होल में रखा और फिर अपने बेडरूम में आकर सो गया। लेकिन देर रात उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई उसका दरवाजा बाहर से खरोच रहा हो। तब शोभित को याद आया कि उसने घर पर कुत्ता पाला हुआ है, तो शायद वही यह सब कर रहा होगा। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह उठकर तैयार होकर वह जब कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका कुत्ता वहां पर नहीं था। घर का मेन दरवाजा अंदर से लगा हुआ था, तो ऐसे में वह कुत्ता कहां जा सकता था। शोभित को अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि अभी तक तो उसने अपने दोस्तों में इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटा था और यह कुत्ता कहीं गायब हो गया। उसने उस कुत्ते को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही कुत्ता उसके कमरे से बाहर निकल रहा था। उसे इस तरह से देखकर शोभित को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब वह शायद उस कुत्ते को यहां वहां ढूंढ रहा था, तो यह कुत्ता उसके कमरे में चला गया होगा। उसने नाश्ता किया और उसे कुत्ते को भी नाश्ता करवाया और उसके बाद वह कुत्ते को वहीं पर बंद करके अपने ऑफिस चला गया। वहां जाकर अब शोभित को सबसे पहले सबके सामने शेखी बघारनी थी, इसलिए वह बोला, यार राहुल, तेरे पास भी तो कुत्ता है ना, तो तूने अपने कुत्ते के लिए उसका सारा सामान कहां से लिया था? वह क्या है ना कि मैंने एक कुत्ता खरीदा है, तो उसके लिए उसके आराम का सामान तो चाहिए ही। तू मुझे बता दे, मैं वहीं से अपने कुत्ते के लिए भी सामान ले लूंगा। ये सुनते ही वह सारे आपस में इसी बारे में बात करने लगे और अब तो शोभित को सारे लोग ट्रू डॉग लवर बोल रहे थे। शोभित इन सब से काफी खुश था और वह बोला, बात यह कि मुझे कुत्ते काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन मैं अपने कुत्ते का पूरा ख्याल रख रहा हूं और मैं उसे अब डेली ही रात में चिकन वगैरह देता हूं। आखिर उसका ख्याल रखना मेरा काम है। ये लोग इन्हीं सब बारे में बात कर रहे थे कि ठीक इसी दौरान जब शोभित बाथरूम में गया तो उसने देखा कि बाथरूम की खिड़की पर कोई कुत्ते का साया था। यह देखकर शोभित हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई कुत्ता इतने ऊपर तक कैसे आ सकता है, क्योंकि यह ऑफिस का 10वां फ्लोर था। शोभित जब उसके पास गया तो वह आकृति वहां से फौरन किसी चीते की तरह गायब हो गई। पहले तो शोभित को इसके ऊपर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा और यही सोचकर वह इस बारे में भूल गया। वह वापस आकर अपने काम पर लग गया और आज शाम को घर जाते समय वह अपने कुत्ते के लिए उसका शैम्पू और उसका कुछ सामान लेकर घर गया। उसका सामान उसे काफी ज्यादा महंगा लगा, लेकिन अब उसने सबके सामने डॉग लवर बनने के लिए इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी थी कि उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था। शोभित वह सामान लेकर जब घर के अंदर आया तो उसने पाया कि उसका कुत्ता वहां पर नहीं था। शोभित उस कुत्ते को ढूंढने लगा और फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका कुत्ता बाहर से अंदर आ रहा था। ये देखकर शोभित को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसे मैं बेवकूफी ही कहूंगा। खैर, उस कुत्ते को आए हुए काफी समय हो चुका था और अभी तक शोभित ने उस कुत्ते को नहलाया धुलाया नहीं था। उसके अंदर न जाने कैसे कैसे कीटाणु होते, इसलिए शोभित ने अभी के अभी उसे नहलाने का सोचा। इसके लिए उसने इंटरनेट पर कुत्तों को नहलाने के ऊपर पूरी वीडियो देखी और उसके बाद जैसा उसमें दिखाया गया था वैसे वैसे करके उस कुत्ते को नहलाया। इन सब के बाद उसने नहा धोकर खुद भी खाना खाया और उसे कुत्ते को भी खाना खिलाया और इसके बाद उसने इंटरनेट पर उस कुत्ते के लिए एक अच्छा नाम देखा। उसे टोमी नाम काफी ज्यादा पुराना लग रहा था
और आजकल जो सबसे ज्यादा नाम ट्रेंड कर रहा था कुत्तों के लिए वह शिरो था, इसलिए उसने उस कुत्ते का नाम भी शिरो रखा। उसने शेखी झाड़ने के लिए उस कुत्ते के नए कपड़ों में कुछ फोटोज ली और उसे अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां पर उसकी ही तरह उसके जो भी डॉग लवर दोस्त और रिश्तेदार थे वह उसकी तारीफें करने लगे। और यहां तक कि उसके ऑफिस में काम करने वाली उसकी सहकर्मी रिया ने तो उससे फोन करके कहा, कल छुट्टी है, क्यों ना हम अपने कुत्ते को साथ में लेकर वॉक पर चले, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। शोभित को इससे भला क्या आपत्ति थी और वह फौरन इसके लिए मान गया। उसने कुत्ते को बाहर रखा और फिर खुद कमरे के अंदर सो गया। उसने कुत्ते के लिए बिस्तर और उसके लिए कुछ खिलौने भी खरीद लिए थे, ताकि अगर कोई भी उस कुत्ते को देखे तो बोले कि हाँ, शोभित इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। कुछ देर घर वालों से बात करने के बाद शोभित सो गया और ठीक इसी दौरान रात में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर उसके अलावा कोई और भी सो रहा है, कोई उसे लगातार घूर रहा है। पहले तो शोभित ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यह ज्यादा महसूस होने लगा। जब उसने अपने बिस्तर पर पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक लंबी सी काली आकृति उसके बिस्तर पर थी। अंधेरे में वह आकृति स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ तो था। यह सब देखकर शोभित काफी ज्यादा घबरा गया। उसने बिस्तर से उठकर फौरन लाइट जलाई। उसने लाइट जलाकर वहां देखा तो उसने पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। जो आकृति थोड़ी देर पहले तक उसके बिस्तर पर थी वह वहां से जा चुकी थी। यह देखकर शोभित काफी ज्यादा हैरान रह गया और उसने हैरानी से जब उस पूरे कमरे के अंदर छान मारा तो उस पूरे कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वह काफी ज्यादा घबरा गया और उसने सोचा कि कहीं कोई चोर तो नहीं था। इसी दौरान उसकी नजर उसके कमरे की खिड़की पर गई तो उसने पाया कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने जब खिड़की के बाहर आकर देखा तो उसकी खिड़की से ठीक नीचे एक काला साया नीचे मौजूद छज्जे के सहारे हवा में तैर रहा था। इन सब से शोभित काफी ज्यादा घबरा गया और उसने जल्दी से अपनी खिड़की बंद की। उसने इस समय पुलिस को फोन किया और वहां पर बुलाया। इसी दौरान शोभित टहलते हुए अपने कमरे से बाहर आया और बाहर आकर उसने देखा कि उसका कुत्ता शिरो उसके बिस्तर पर नहीं था। उसने शिरो को हर जगह देखा, लेकिन शिरो कहीं पर भी नहीं मिला। कुछ देर बाद उसने देखा कि शिरो होल में मौजूद उस खुली खिड़की से अंदर आ रहा था। यह देखकर शोभित हैरान रह गया। उसने शिरो को अपनी गोद में उठाया और उससे पूछा, यह तू खिड़की खोलकर कहां गया था? लेकिन शिरो कुछ बोल थोड़ी सकता था, वह बस पूंछ हिलाता रहा। शोभित ने शिरो को जमीन पर रखा और फिर उस खुली हुई खिड़की से बाहर की तरफ झांकने लगा। उसने देखा कि इतनी ऊंचाई से शिरो आखिर गया कहां था। कुछ ही देर में पुलिस वहां आई और शोभित ने उन्हें सारी बात बताई। पुलिस वालों ने वहां आसपास छानबीन की, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला। तब उन पुलिस वालों ने कहा, आपको तो पता ही होगा कि यह शहर सही नहीं है, इसलिए आप अपने घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोया कीजिए। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए और अब शोभित ने भी अपने घर के खिड़की दरवाजे सब अच्छे से लगाए और फिर वापस सोने चला गया। सोने से पहले उसने अपने घर के खिड़की दरवाजे दोबारा अच्छे से देखे और फिर चादर तानकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर खटखट की आवाज हो रही है। यह देखकर शोभित थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से लाइट चलाई, लेकिन ऐसा होते ही वह खटखट की आवाज आना बंद हो गई। शोभित कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा और फिर इसके बाद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन रिया अपने कुत्ते के साथ उसके घर आई। रिया यहाँ पर अपने कुत्ते को अपने साथ लाई थी और उसके कुत्ते ने जैसे ही शिरो को देखा तो वह उससे डरते हुए पीछे होने लगा और उसके ऊपर भौंकने लगा। रिया ने उसे शांत करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह शांत ही नहीं हो रहा था। यह देखकर शोभित बोला, क्या तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से डर रहा है? एक काम करता हूं, मैं शिरो को कमरे के अंदर रख लेता हूं, इससे यह शांत हो जाएगा। और इसके बाद शोभित ने शिरो को अपने बेडरूम में बंद किया और फिर रिया के साथ बाहर टहलने चला गया।
बातों ही बातों में शोभित ने रात की बात का जिक्र किया और कहा, पता नहीं वह क्या था, लेकिन इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एकदम बिजली की फुर्ती से इधर उधर बिल्डिंग के ऊपर टहल रहा था और मेरा रूम 7वें फ्लोर पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वह मेरे कमरे की खिड़की के बाहर तक आया। यह सुनकर रिया बोली, शायद वह कोई चोर होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम एक काम करो, तुम फ्लैट ही चेंज कर लो ना। तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी है तो तुम एक काम करो, मेरी बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है, तुम वहां आकर रह लो। शोभित भी इसके लिए मान गया और उसने अपने फ्लैट के ओनर को 1 महीने पहले बता दिया। दोस्तों, यहां पर फ्लैट लेने से पहले कुछ एडवांस दिया जाता है, और अगर तुम्हें वह फ्लैट खाली करना हो तो तुम्हें 1 महीने पहले ही बताना पड़ता है, तभी आपको आपका दिया हुआ एडवांस पेमेंट वापस मिलेगा। शोभित ने भी ऐसा ही किया और फिर अब वह 1 महीना निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन यहां पर उसके साथ हर रोज यही हो रहा था। उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई ना कोई खटखटाहट करता, और यहां तक कि उसके कमरे की खिड़की जब भी वह वापस ऑफिस से आता तो खुली हुई मिलती। उसके घर पर उसके अलावा कोई भी नहीं था जो उसकी घर की खिड़की ऐसे खोले। इसलिए अब शोभित को यह भूत प्रेत का चक्कर लगने लगा था, और इसलिए वह जल्दी से जल्दी यहां से जाना चाहता था। और 1 महीना होते ही शोभित वहां से रिया की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। इससे शोभित के 2 फायदे हुए। शोभित असल में रिया को पसंद भी करता था, तो उसके पास भी रहने लगा था, और इस कमरे का किराया उससे थोड़ा कम भी था। अब शोभित और रिया डेली साथ में ऑफिस जाते और साथ में वापस आते, और यहां तक कि अब वह लोग साथ में खाना भी खाने लगे थे। साथ में ज्यादा समय बिताने के कारण रिया भी शोभित को पसंद करने लगी थी। वह उसे अपने दिल की बातें करने लगी थी। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी अजीब हुई, और वह ये कि रिया का जो कुत्ता पहले शिरो के ऊपर भौंकता था, आज वह बिल्कुल शांत हो गया था। उसके साथ किसी अपने की तरह ही खेल रहा था। शोभित और रिया ने सोचा कि पहले शायद रिया का कुत्ता शिरो को जानता नहीं था, इसलिए वह ऐसा कर रहा था, लेकिन अब वह उसे अच्छे से जानता है, इसलिए उसके साथ अच्छे से खेलता है। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब रिया अपने कमरे में सो रही थी, तो उसे अपने कमरे के बाहर से एक कुत्ते की आवाज आने लगी। रिया ने जब आंख खोलकर देखा तो उसने पाया कि उसका कुत्ता था। उसके कमरे में ही अपने बिस्तर पर सो रहा था, तो उसके कमरे के बाहर यह कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई और फिर दरवाजा खोलकर जब बाहर गई तो उसने देखा कि शोभित का कुत्ता शिरो उसके कमरे के बाहर मौजूद कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखकर रिया काफी ज्यादा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिरो इतनी रात को यहां पर कर क्या रहा है। वह शिरो के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, अरे शिरो, तुम इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो, और तुम यहां पर आए कैसे? रिया ने यह कहा ही था कि तभी अचानक उसने महसूस किया कि शिरो की आंखों का रंग सामान्य से थोड़ा अलग है। रिया को अब शिरो से थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वह उससे थोड़ा दूर हट गई और तेजी से वापस अपने कमरे के अंदर आ गई और आकर दरवाजा लगा दिया। उसके अंदर जाते ही शिरो दोबारा से भौंकने लगा। यह देखकर रिया को पहले से ज्यादा डर लगने लगा था। उसने अपने कान पर हाथ रखे ताकि उसे यह आवाज सुनाई ना दे, लेकिन वह आवाज आती ही जा रही थी। इन सबसे रिया को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने इस समय शोभित को फोन किया। इतनी रात को रिया का फोन देखकर पहले तो शोभित को काफी खुशी हुई, लेकिन फिर अगले ही पल जब फोन उठाने पर रिया ने उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो उसने कहा, अरे क्या बात है, तुम मुझे ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो, बताओ तो सही। तब रिया बोली, यह भी मुझे बताना पड़ेगा, तुमने अपने कुत्ते को मेरे घर पर क्यों छोड़ा है? उसने भौंक भौंक कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, आकर उसे लेकर जाओ, मुझे उससे थोड़ा डर लग रहा है। यह सुनकर शोभित बोला, कमाल है, तुम खुद को डॉग लवर बोलती हो और अब तुम्हें कुत्ते से ही डर लग रहा है। लेकिन छोड़ो यह बात, शिरो तुम्हारे घर पर कैसे आया? वह तो मेरे घर पर है, बाहर सो रहा है। यह सुनकर रिया बोली, शिरो मेरे कमरे के बाहर है, मैं अभी देख कर आई हूं, मुझे उससे डर लग रहा है।
तुम अभी के अभी उसे लेकर जाओ। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। यह सुनकर शोभित बोला, देखो, अगर यह कोई मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। शिरो तो मेरे कमरे के बाहर ही है। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो मैं जाकर देखा हूं। बोलकर शोभित अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि शिरो उसके कमरे से बाहर मौजूद अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था। यह देखकर उसने रिया से कहा, शिरो मेरी आंखों के सामने बिस्तर पर सो रहा है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह गई। उसने अब ध्यान दिया कि उसके कमरे के बाहर से आ रही वह भौंकने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। रिया ने डंडा उठाया और जब बाहर आकर देखा तो सच में वहां पर शिरो नहीं था। लेकिन उसे एक बात अजीब लगी कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। रिया ने जल्दी से जाकर वह खिड़की बंद की और शोभित से कहा, वह अभी तो यहां नहीं है, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, मैंने उसे देखा था। पता नहीं कहां चला गया। तब शोभित बोला, देखो रिया, मैं समझ रहा हूं कि शायद काम की वजह से तुम्हें इस तरह के भ्रम हो रहे हैं, लेकिन चलो छोड़ो ये बात, अच्छे से नींद लेने की कोशिश करो। इसके बाद शोभित ने फोन रख दिया और वह अपने कमरे में जाकर सो गया। वहीं रिया ने भी अपने कमरे का दरवाजा लगाया और एक बार दोबारा से अपने कमरे के खिड़की दरवाजा चेक करके उन्हें लगाया और सो गई। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले रिया दोबारा से शोभित के घर पर आई। इस दौरान उसकी नजर जब शिरो पर पड़ी तो उसने देखा कि शिरो उसे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। शिरो उसके पास आया और उसका पैर चाटने लगा। यह देखकर शोभित बोला, देखो कितना तो प्यार करता है यह तुमसे, और तुम हो कि इसके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो। तुमने जरूर कोई सपना ही देखा होगा। यह सुनकर रिया ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मैंने सपना देखा था तो हो सकता है कि तुमने भी उस दूसरे फ्लैट में सपना ही देखा होगा, क्योंकि यह भी पॉसिबल तो नहीं है ना। तुमने जो देखा था वह तुम्हें हकीकत लग रहा है और मेरा देखा हुआ तुम्हें सपना लग रहा है। बोलकर रिया गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। यह सुनकर शोभित को भी लगा कि शायद रिया सच बोल रही हो और अब उसे अपने कुत्ते से थोड़ा डर लगने लगा था। इसी समय उसे याद आया कि उसने अपने कुत्ते को किसी पेट स्टोर से नहीं लिया, बल्कि ये उसे सड़क पर से उसे मिला था। उसे लगने लगा कि कहीं ये कुत्ता कोई प्रेत तो नहीं, और इसीलिए वह उस कुत्ते से दूर ही रहने लगा था। रात में भी उसे उस कुत्ते के साथ सोने में डर लगता था। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे लगाकर रखती थी, लेकिन हाँ, कभी कभार उसे रात में खिड़की खटखटाने की आवाज जरूर आती। रिया इन सब से परेशान हो चुकी थी और इसलिए उसने यह फ्लैट छोड़ने का मन बना लिया। उसने अपने फ्लैट के ओनर को घर छोड़ने के लिए कहा और अब वह दूसरी जगह पर फ्लैट ढूंढने लगी। उसे दूसरी जगह पर फ्लैट तो मिल गया, लेकिन अब उसे वह फ्लैट किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर वह उसका किराया दे पाएगी। उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की मिताली भी ऑफिस के आसपास फ्लैट ढूंढ रही थी और इसलिए वह मिताली के साथ शेयरिंग अपार्टमेंट में रहने के लिए मान गई। रिया ने सोचा तो यह था कि 1 महीने तक वह जैसे तैसे इस फ्लैट में काट लेगी, लेकिन यहां पर रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और एक रात तो हद ही हो गई। एक रात जब वह अचानक से उठी तो उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके बिस्तर पर नहीं था, बल्कि वह उसके कमरे की खिड़की पर खिड़की नोच रहा था। यह देखकर यह काफी ज्यादा हैरान रह गई और उसने लाइट जलाई। उसने जब लाइट जलाकर देखा तो उसने पाया कि उस कमरे की कांच की खिड़की पर एक काला सा बड़ा सा साया खिड़की के अंदर ही झांक रहा था। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई और उसने फौरन आस पड़ोस के लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि ये दिल्ली है ना, और इसलिए रिया ने मजबूरन पुलिस को फोन किया। लेकिन इसी दौरान पर भयानक साया वहां से गायब हो गया। रिया ने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस वालों ने आसपास सब जगह छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और फिर उसके बाद वह लोग चले गए। रिया ने यह महसूस किया कि उसके साथ भी वैसे ही हो रहा था जैसा कि शोभित के साथ। इसलिए उसने शोभित से कहा, तुम्हारा यह कुत्ता मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जब से यह तुम्हारे पास आया है तब से ही अजीब अजीब चीज हो रही है।
तुम इसे कहीं दूर छोड़ आओ। यह सुनकर शोभित भी झूठा डॉग लवर बनते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह सब सिर्फ तुम्हारा वहम है और तुम इसकी वजह से इस प्यारे मासूम से कुत्ते को मुझसे दूर करना चाहती हो। तुम्हें अपने घर पर जैसे रहना है रहो, लेकिन मेरे कुत्ते के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी। यह सुनकर रिया गुस्से में बोली, देखो, यहां पर डॉग लवर बनकर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आजकल पता नहीं किस किस तरह की चीज यहां वहां घूम रही हो, और ऐसे में अगर तुम्हारा यह कुत्ता भी किसी तरह का भूत प्रेत टाइप का कुछ निकला तो तुम क्या करोगे? लेकिन शोभित ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और वहां से चला गया। वहीं रिया ने सोचा कि पैसा जाए भाड़ में, और इसलिए उसने उसी दिन वह घर छोड़ दिया और दूसरे अपार्टमेंट में आ गई। यहां पर रिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से रिया बिल्कुल निश्चिंत थी। और अब उसका कुत्ता, जो कि पहले बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था, अब बिल्कुल ठीक था। लेकिन शोभित के कुत्ते की वजह से उसे अब अपने कुत्ते से भी थोड़ा अजीब महसूस होने लगा था। इसलिए अब वह ज्यादातर समय उसे अपने से दूर ही रखती थी। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कुत्ते को अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया। जब ऑफिस में इन सब के बारे में पता चला तो शोभित सबसे पहले बोला, रिया, तुम दिखावा बहुत करती हो, कुत्तों से तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है। मुझे देखो, ऑफिस के बाद मैं कैसे अपने प्यारे शिरो के साथ खेलता हूं। यह सुनकर रिया गुस्से में बोली, शिरो का नाम तो तुम मत ही लो, समझे, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। आज उसी की वजह से मुझे कुत्तों से बिल्कुल भी प्यार नहीं रह गया, बल्कि मुझे उनसे डर लगता है कि पता नहीं कौन सा कुत्ता दोबारा से तुम्हारे शिरो की तरह हरकत करे। इन सब की वजह से रिया का ऑफिस में थोड़ा मजाक तो बना, लेकिन रिया ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो सही सलामत थी ना। वहीं दूसरी तरफ एक शाम को शोभित काम खत्म करके जल्दी घर आ गया, और उसने जब घर आकर देखा तो उसने पाया कि उसका कुत्ता घर पर नहीं था। उसने पूरे घर पर यहां वहां देखा, लेकिन उसका कुत्ता कहीं पर भी नहीं था। इस दौरान उसने पाया कि उसके घर की एक खिड़की खुली हुई थी। शोभित ने बिना ज्यादा कुछ सोच वह खिड़की नीचे कर दी और घर के दरवाजे भी बंद कर दिए। और अब वह सोचने लगा कि आखिर शिरो जा कहां सकता है। शाम को जब उसके ऑफिस से वापस आने का टाइम हुआ तो शोभित ने पाया कि वह खिड़की जो उस समय खुली हुई थी, उसमें से कुछ अंदर आ रहा है। शोभित उस समय रसोई के अंदर था, और जो भी खिड़की से अंदर आ रहा था वह शोभित को देख नहीं पा रहा था, लेकिन शोभित की नजर अब भी उसी जगह पर थी। इसके बाद शोभित ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उस खिड़की को खोलकर एक काला भयानक साया उसके घर के अंदर आया था, और देखते ही देखते हैं वह साया शिरो में बदल गया। यह देखकर शोभित काफी ज्यादा घबरा गया। उसे अब समझ आ चुका था कि अब तक जो भी काला साया उसे परेशान कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि शिरो ही था। शोभित का मन कर रहा था कि वह शिरो को घर से निकाल दे, लेकिन उसने जो इतनी लंबी लंबी फेंक दी थी उस वजह से वह ऐसा कर भी नहीं सकता था। लेकिन वह शिरो के साथ एक छत के नीचे भी नहीं रह सकता था, इसलिए उसने कुछ सोचा। वह शिरो के भेष में मौजूद उस साए को पता लगने नहीं दे सकता था कि शोभित को सब पता चल चुका है। इसलिए उसने सामान्य बनते हुए शिरो के पास आकर कहा, अरे शिरो, तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, लेकिन तुम तो मुझे मिले ही नहीं। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, अब खाना खा लो। शिरो ने बिल्कुल सामान्य बनते हुए खाना खाया। वही शोभित ने भी खाना खाते समय ऐसा दिखाया कि वह बिल्कुल ठीक था। खाना खाने के बाद उसने शिरो के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माफ करना शिरो, लेकिन आज रात तुम्हें यहां पर अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त से घर पर जा रहा हूं। मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे डॉग से थोड़ी एलर्जी है। इसके बाद वो वहां तेजी से निकल गया, और फिर उसने एक रात के लिए किसी होटल में कमरा लिया और वहां पर सो गया। शोभित अब ये रोज करने लगा था, जिस वजह से उसके महीने का बजट बिगड़ रहा था। वह एक तरफ तो इतने महंगे फ्लैट का किराया दे रहा था, गाड़ी और उन सब की ईएमआई दे रहा था, और अब डेली होटल में रहने का किराया भी दे रहा था। एक ही महीने के अंदर
उसका बजट बुरी तरह से बिगड़ चुका था और इसलिए अब वह कुछ करने की सोच रहा था। शोभित को लग रहा था कि शिरो की बॉडी में शायद किसी तरह का प्रेत है और अगर वह उस प्रेत को उसके शरीर में से निकाल दे तो फिर शिरो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसलिए उसने घर पर हवन करवाने की सोची। उसने घर पर हवन करवाया। इस दौरान शिरो वहां पर आसपास टहलता रहा। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे इन सब से कोई भी परेशानी हो रही है और यह देखकर शोभित को लगा कि शायद अब शिरो बिल्कुल ठीक हो चुका है और इससे वह काफी खुश था। शोभित अब पहले की तरह दोबारा से अपने घर के अंदर रहने लगा था, लेकिन एक रात जब वह सो रहा था तो दोबारा से उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे के बाहर से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। शोभित को लगा कि शायद शिरो दरवाजा खुरच रहा है, इसलिए वह कमरे से बाहर आया और शिरो के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे बेटा, क्या हो गया? क्या तुझे भूख लगी है? रुक जा, मैं तुझे कुछ खाने के लिए देता हूं। बोलकर वह रसोई में गया और शिरो के लिए चिकन की हड्डी बाउल में डालकर ले आया। इस दौरान जब वह वापस आया तो उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि शिरो के पीछे वाले पैर किसी जानवर के ना होकर इंसान के लग रहे थे। शोभित अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन उसने यह बात अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दी। उसने एक बाउल में चिकन की हड्डी और दूसरे में पानी रखा और फिर शिरो से प्यार से कहा, अब तुम खाना खाओ और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूं। और इसके बाद वो तेजी से अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाजा लगाया और खिड़कियों को भी अच्छे से चेक किया कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। वह अब काफी ज्यादा घबरा चुका था और कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। अब उसे समझ आ चुका था कि हवन से कुछ नहीं होगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। वह सोच रहा था कि किसी तांत्रिक का पता लगाकर शिरो को ठीक करवाए और इसलिए अब वह अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। इसी तरह से 3-4 दिन बीत गए, लेकिन शोभित को कोई भी तांत्रिक नहीं मिला और अब वह दोबारा से पहले की तरह होटल में रहने लगा था। शोभित की परेशानी शोभित के चेहरे से साफ देखी जा सकती थी और इसलिए एक दिन ऑफिस में काम करने के दौरान रिया ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम आजकल काफी परेशान लगते हो, सब ठीक तो है ना? सुमित को पता था कि अगर वह यह बात किसी को भी बताएगा तो कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन रिया के साथ तो वह सब हो चुका है, इसलिए रिया उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन करेगी और इसलिए लंच के समय उसने रिया से कहा, क्या बताऊं रिया, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास एक कुत्ता है और वह काफी ज्यादा अजीब है। वह कभी कभी अजीब से साए में बदल जाता है, काले रंग के भयानक साए में। मुझे तो उसके साथ रहने में भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो ऑफिस के बाद घर जाता हूँ, शिरो को खाना पीना देता हूँ और इसके बाद होटल चला जाता हूँ। अब मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने घर पर हवन भी करवा कर देख लिया है, लेकिन शिरो तो ठीक हो ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये सुनकर रिया बोली, देखो मैं समझ रही हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, शिरो को किसी तांत्रिक को क्यों नहीं दिखाते? ये सुनकर शोभित बोला, मेरे दिमाग में भी आया था और मैंने किसी तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे कोई तांत्रिक मिला ही नहीं। ये सुनकर रिया बोली, जिस लड़की के साथ में रहती हूं उस लड़की को शायद किसी तांत्रिक के बारे में पता है, वह यहीं दिल्ली का भी है, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तुम कहो तो मैं उससे बात कर सकती हूं। शोभित इसके लिए मान गया और फिर रिया ने अपने साथ काम करने वाली उस लड़की से उस तांत्रिक का नंबर और पता पूछा। रिया ने उसका नंबर लेकर शोभित को दे दिया और फिर शोभित ने उस तांत्रिक को फोन करके अपनी सारी समस्या बताई। वह तांत्रिक जब घर आया तो शिरो को देखकर कहा, यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है, यह कोई और ही चीज है, हम इसे प्रेत भी नहीं कह सकते। यह सुनकर शोभित बोला, यह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इसे बस ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब वह तांत्रिक बोला, देखो यह इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक ताबीज बनाकर दूंगा,
जिसकी वजह से इस कुत्ते के ऊपर से अगर वह चीज चली जाएगी तो चली ही जाएगी, और अगर ना जा पाए तो समझ लेना कि यह किसी तरह का कोई छलावा है जो कि कुत्ते के भेष में यहां पर आया है। शोभित इसके लिए मान गया और फिर उसने उस तांत्रिक का दिया हुआ ताबीज कुत्ते के गले में बांध दिया। लेकिन उस कुत्ते को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वह अभी भी पहले की तरह ही था। इन सब की वजह से रिया ने उससे कहा, मुझे वह कुत्ता नॉर्मल नहीं लगता, तुम उसे कहीं छोड़ ही आओ, इससे कम तुम बच तो जाओगे। ये सुनकर शोभित बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं अपने कुत्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर रिया झल्लाते हुए बोली, अरे तुम यह नाटक बंद करो यार, मैं भी जानवरों से प्यार करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पागलपन में किसी शैतान को अपने घर पर पाल लूं। मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब अगर तुम नहीं समझना चाहते तो फिर भाड़ में जाओ। बोलकर रिया तो वहां से चली गई। वहीं अब शोभित को काफी डर लगने लगा था। असल में उसका भी मन कर रहा था कि वह शिरो को वहां से भगा दे, लेकिन फिर उसकी डॉग लवर वाली इमेज का क्या होता? कोई भी इस बात पर नहीं मानता कि शिरो कोई कुत्ता नहीं बल्कि वह कुछ और ही है। इसी समय उसे याद आया कि क्यों ना इस कुत्ते को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को दे दे, इससे इसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और सब लोग उसे डॉग लवर ही मानेंगे। उसने इस बारे में अपने दिल्ली में रह रहे रिश्तेदारों से बात की, लेकिन उन सब ने कहा कि उन्हें कुत्ता नहीं चाहिए। अब शोभित के आगे यह समस्या खड़ी हो चुकी थी। वह कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन उसे गाड़ी में रखा और सीधे वहां से नोएडा में रह रही अपनी मौसी के घर के गया। बातों ही बातों में उसने अपनी मौसी से कहा, मैंने कुत्ता पाल तो लिया है, लेकिन मुझे ऑफिस के काम से इधर उधर भी जाना पड़ता है, जिस वजह से मैं इस कुत्ते को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा। पहले तो मैं इसे अपने आस पड़ोस के लोगों को दे जाता था, लेकिन अब उन्होंने भी इसे रखने से मना कर दिया है। कल मेरी ऑफिस की ट्रिप है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए आप इसे अपने पास रख लें। 1 हफ्ते बाद मैं इसे आकर ले जाऊंगा। उसकी मौसी इसके लिए मान गई और अब शोभित शिरो को वहीं छोड़कर अपने घर आ गया। वह काफी रिलैक्स लग रहा था और इसलिए उसे ऐसे देखकर रिया ने पूछ लिया, अभी 2 दिन पहले तक तो तुम शिरो को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ? तुम उसे कहीं छोड़ ही आए क्या? तब शोभित बोला, अरे बिल्कुल नहीं, मैं अपने कुत्ते को ऐसे ही थोड़ी छोड़ आऊंगा। आखिर मुझे उसकी काफी चिंता रहती है, इसीलिए मैंने उसे अपनी मौसी के घर छोड़ दिया है। अब 2-4 महीने तक वह वहीं पर रहेगा और उसके बाद मैं उसे वापस ले आऊंगा। ये सुनकर रिया ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारी मौसी को पता है ना कि वह क्या बला है? ये सुनकर शोभित बोला, पागल थोड़ी हूं जो उन्हें सब बताऊंगा, वह थोड़ी ना रखती फिर उसे। ये सुनकर रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने अपनी मुसीबत अपनी मौसी के सर पर डाल दी और उन्हें कुछ बताया भी नहीं। अगर तुम्हारे उस कुत्ते ने तुम्हारी मौसी के घर वालों को कुछ कर दिया तो? ये सुनकर शोभित बोला, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसने आज तक हमें कभी नुकसान पहुंचाया है क्या? ये सुनकर रिया बोली, वह हमें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाया क्योंकि हम बड़े हैं, और अगर वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो भी वह पहुंचा नहीं सकता। ऊपर से हम हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखते थे, लेकिन अगर तुम्हारी मौसी ने इस तरह की कोई सावधानी नहीं बरती तो 1 मिनट, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी नोएडा वाली मौसी के तो 2 बच्चे भी हैं जो कि 10-12 साल के हैं। यह सुनकर शोभित ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रिया गुस्से में बोली, अभी के अभी उन्हें फोन लगाओ और उन्हें उस कुत्ते के बारे में सब बताओ, कहीं उसने उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। यह सुनकर शोभित बोला, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो तुम मुझे शांति से रहने दो। तुमने भी तो अपना कुत्ता अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया था, तो मैंने थोड़ी ना कुछ बोला था। यह सुनकर रिया बोली, मेरा कुत्ता रात होते ही किसी अजीब सी चीज में नहीं बदल जाता, लेकिन तुम्हारा कुत्ता इसी तरह की चीज है। अपनी मौसी को सब सच बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। लेकिन शोभित तो इसके लिए तैयार ही नहीं था।
ठीक इसी दौरान शोभित को उसकी माँ का फोन आया। जब उसने फोन उठाया तो उसकी माँ बोली, तुझे नोएडा वाली रानी मौसी का पता है ना? अरे उनका बेटा कल छत से गिर गया। तू तो दिल्ली में ही रहता है, तो एक काम कर, टाइम निकाल कर उन्हें देखा। यह सुनकर तो शोभित के पसीने छूटने लगे। उसे लगने लगा था कि कहीं उसके कुत्ते ने ही तो उसके कजिन ब्रदर को ऐसे चोट नहीं पहुंचा दी। इसलिए वह फौरन ही नोएडा के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी मौसी से मिला तो उसकी मौसी बोली, ये तो तुम्हारे कुत्ते के साथ छत पर खेल रहा था, फिर पता नहीं कैसे यह नीचे गिर गया। अजीब अजीब सी बात बोल रहा है कि वह कुत्ता किसी काली चीज में बदल गया था। यह सुनकर शोभित बोला, अरे उसे कोई गलत फहमी हुई होगी, एक काम करता हूं, मैं उससे बात करके आता हूं। शोभित अब अपने कजिन ब्रदर के पास आया और उससे बात की। तब उसका भाई बोला, भैया मैं सच बोल रहा हूं, वह कुत्ता सच्ची में काली चीज में बदल गया था और उसी ने मुझे ऊपर से नीचे धक्का दिया था। यह सुनकर शोभित बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूं, मैं उसे लेकर जाता हूं। इसके बाद शोभित अपनी मौसी से बोला, मुझे लगता है कि शायद यह इसके साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए एक काम करता हूं, मैं अपने कुत्ते को अपने साथ ले जाता हूं। तब उसकी मौसी बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसे तुम यहीं छोड़ दो। तुम्हें तो ट्रिप पर जाना था ना, वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? यह सुनकर शोभित कुछ सोचकर बोला, हमारा ट्रिप 2-4 दिन लेट हो गया था, लेकिन मैं उसे ले जाता हूं, कोई बात नहीं। उसकी मौसी ने सोचा कि कहीं शोभित को इससे परेशानी ना हो, इसलिए उसने उस कुत्ते को शोभित को ले जाना नहीं दिया। दूसरी तरफ शोभित को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस कुत्ते ने अभी जो किया था उसकी वजह से शोभित को उससे पहले से ज्यादा डर लग रहा था और वह ऐसे ही वापस घर आ गया। वहीं दूसरी तरफ वह कुत्ता भी उसकी मौसी के घर पर था और उसकी मौसी के बेटे को अब उसे डर लगने लगा था। वैसे तो उसकी मौसी रानी ने बच्चों के लिए अलग से कमरा बना दिया था, लेकिन इन सब के बाद से उनका बेटा अपने कमरे में न सोकर उनके साथ सोता था। उन लोगों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अभी उसकी जो हालत थी उसे देखभाल की जरूरत थी, इसलिए वह उसे अपने पास सोने दे रहे थे। इसी दौरान एक रात जब वे तीनों अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खुला। असल में उनके बच्चों को कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ते थे और इसी वजह से देर रात को शिरो कमरे का दरवाजा खोलकर उनके पास आ गया। रानी अभी तक सोई नहीं थी और इस वजह से उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह इंतजार करने लगी कि जो भी उनके कमरे में आया है वह उन्हें जगाएगा ही, लेकिन जब काफी देर तक भी किसी ने उन्हें आवाज नहीं दी तो वह खुद ही उठकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह बिस्तर से नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान उनका पैर किसी नरम मुलायम चीज पर पड़ा। वह चीज कोई फर जैसी चीज लग रही थी और जैसे ही रानी ने उसके ऊपर पैर रखा तो वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। रानी खुद को संभालते हुए उस ओर देख रही थी कि तभी उसने देखा कि कोई काली सी चीज उनके कमरे से निकलते हुए कमरे से बाहर गई थी। यह देखकर रानी जोर से चीखी और उनके चीखने की आवाज सुनकर उनके पति और बेटा उठ बैठे और उन्होंने लाइट जलाकर जब देखा तो पाया कि रानी जमीन पर पड़ी हुई थी और वह बाहर की तरफ देखते हुए चीख रही थी। उनके पति ने जब उनसे इस तरह से चीखने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनके पति बोले, तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, इस वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक है। तब रानी बोली, अगर मैंने सपना देखा होता तो मैं बिस्तर से नीचे क्यों गिरती, और सबसे बड़ी बात यह कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। मेरी बात का यकीन करिए जरूर, कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई चोर तो घर में नहीं घुस आया। उनके पति को भी यही लगा और इसलिए उन्होंने बाहर जाकर हर तरफ देखा तो पाया कि बाहर कुछ भी नहीं था। कमरे के बाहर मौजूद हाल में शिरो एक तरफ आराम से सो रहा था। वह अपने कमरे में वापस आया और बोला, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी ही हुई होगी,
क्योंकि बाहर सब सही है। और रही बात इस खुले दरवाजे की, तो हो सकता है कि हमारी बेटी ने दरवाजा खोल दिया हो। एक काम करो, तुम कुंडी लगाकर सो जाओ। तब उनका बेटा बोला, आप समझ नहीं रहे हैं पापा, ये वही कुत्ता है। ये कभी कभी काली सी चीज बन जाता है, और देखो उसने मेरा क्या हाल किया। वह दोबारा से हम पर अटैक करेगा, आप उसे घर से निकाल दो। लेकिन उसके पिता ने उसे चुप कर दिया और सोने के लिए कहा। लेकिन अब रानी को इन सब में सच्चाई नजर आने लगी थी, और इसलिए उसने अगले दिन शोभित को फोन किया और कहा, तुम आकर अपना कुत्ता कब ले जाओगे? तब शोभित बोला, मासी, आज तो मैं ऑफिस ट्रिप के लिए निकल चुका हूं। 1 हफ्ते बाद आऊंगा, तो 1 हफ्ते बाद आकर कुत्ता ले जाऊंगा। तब तक आप उसका ख्याल रखिएगा। बोलकर शोभित ने फोन रख दिया। उसे इस तरह से देखकर रिया बोली, वो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि उनके साथ इस तरह से कर रहे हो। तुम उस कुत्ते को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, और अगर वह किसी की जान ले ले, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। देखा ना तुम्हारे कजिन ब्रदर के साथ क्या किया। अगर उसने तुम्हारी कजिन सिस्टर के साथ भी ऐसा कर दिया तो। तब शोभित बोला, तुम यार अपने काम से काम रखो, मैं कुछ समय में उसे वापस ले आऊंगा ना। कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं जिसने कुत्ता लेकर किसी और को दे दिया हो क्योंकि पाला नहीं जा रहा था। यह सुनकर रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ ना बोली। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वह कैसे भी करके उसकी मौसी को तो सब सच बता ही देगी। वहीं दूसरी तरफ अब रानी अपने बच्चों को उस कुत्ते से दूर ही रख रही थी, और अगर उसके बच्चे उस कुत्ते के साथ खेलते थे तो वह उस समय उनके साथ ही बनी रहती थी। इसी दौरान शाम के समय घर में मीट बनाने के लिए रानी ने मार्केट से मीट मंगवाया और उसे बनाने की तैयारी करने लगी। उसने वह मीट निकालकर बाहर रखा ही था कि इतने में उसकी सास ने उनसे चाय की डिमांड कर दी। उसने अपनी सास को चाय ले जाकर उनके कमरे में दी। जैसे ही वह चाय देकर वापस रसोई में आई तो उन्होंने देखा कि वह मीट वहां पर नहीं था। रानी को रसोई छोड़े सिर्फ 1 ही मिनट हुआ था, और ऐसे में यह कैसे हो सकता है। उसे अब शिरो के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए वह उसे ढूंढने लगी। इसी दौरान घर के पीछे उसने एक काले से साए को वह मीट खाते हुए देखा। उस समय शाम थी तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर रानी इतनी ज्यादा घबरा गई कि वह दौड़ते हुए वापस घर के अंदर आई। कुछ देर बाद जब उसके पति वापस आए तो उसने उन्हें सारी बात बताई। तब उनके पति बोले, तुमने कल रात को वह सपना देखा था, उस वजह से तुम्हें इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद शिरो ने उसे खा लिया होगा। तुम एक काम करो, वेज ही कुछ बना लो, या एक काम करते हैं, हम बाहर ही कुछ खाकर आते हैं। इसके बाद वह पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। लेकिन अब रानी को उस घर में उस कुत्ते के साथ रहने में बहुत अजीब लग रहा था। अब वह अपनी बेटी को भी अपने पास ही सुलाती थी और अपनी सास को भी बोलती थी कि कमरे का दरवाज़ा लगा कर रखें। देर रात को उनके कमरे के दरवाजे के बाहर से दरवाजे के खुरचने की आवाज़ें आती, और जब वो लोग लाइट जलाते तो वह आवाज़ बंद हो जाती। इन सब से रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि इसी दौरान रिया ने चुपके से शोभित के फ़ोन में से उसकी मौसी रानी का नंबर लिया और उन्हें फ़ोन करके कहा, नमस्ते रानी आंटी, मैं शोभित की कंपनी में काम करती हूँ। शोभित ने आपको एक कुत्ता दिया होगा। वह कुत्ता बहुत अजीब है, वह कभी कभी काले से साए में बदल जाता है, इसलिए आप उससे दूर ही रहिएगा। अगर रानी ने खुद से यह सब नहीं देखा होता तो शायद वह इसे नकार देती, लेकिन उसने खुद से देखा था और इसलिए उसने रिया से पूछा, क्या शोभित यह बात जानता है? तब रिया बोली, वह ये बात बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसके ऊपर तो डॉग लवर बनने का भूत सवार हो चुका है, जिस वजह से वह यह सब कर रहा है। मैंने उससे कहा भी कि वह उस कुत्ते को कहीं छोड़ दे, लेकिन वह तो मानना ही नहीं चाहता। जानवरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन वह जानवर अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो उससे दूर ही रहने में समझदारी है। कहने को तो शेर चीते भी बहुत कम रह गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एनिमल लवर बनने के लिए अपने घर पर शेर चीते पाल लें। और शोभित को भी पता था कि वह खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने उसे आपको दे दिया, और ताकि आप मना ना करें
इसलिए उसने उसका सच भी आपको नहीं बताया। यह सब सुनकर रानी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने फौरन शोभित को फोन लगाया और कहा, यह तूने हमें कौन सी मुसीबत पकड़ा दी? यह कभी कभी अजीब से साये में बदल जाता है, तो इसे अभी के अभी लेकर जा, नहीं तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर शोभित बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वह तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप कुछ दिन इसे अपने पास रखिए, मैं ऑफिस के ट्रिप खत्म होने के बाद ही इसे वापस ले जाऊंगा। यह सुनकर उसकी मौसी बोली, जो भी यहां पर हो रहा है उसकी वजह से अब मैं इसे अपने घर पर नहीं रख पाऊंगी। मैं कल के कल ही आगरा जा रही हूं तेरी माँ के पास, और तेरे इस कुत्ते को मैं उनके पास ही रखने जा रही हूं, वह संभाल लेंगी। शोभित को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके हिसाब से तो उसकी मुसीबत जा रही थी, क्योंकि अगर उसकी माँ उस कुत्ते का ख्याल रख लेगी तो फिर उसकी इमेज बनी रहेगी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वह कर लीजिए, बोलकर शोभित में फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ रानी ने शोभित की मां को फोन किया और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर शोभित की मां बोली, हम कह नहीं सकते कि वह क्या चीज होगी, इसलिए उसे खत्म करना ही ठीक रहेगा। एक काम करो, तुम लोग उसे लेकर हमारे पास आ जाओ, हम उसे यहां पर लाकर खत्म कर देंगे। और रही बात शोभित की, तो इसे तो हम बताते हैं। यहां पर कुत्तों को पत्थर मारकर परेशान करता था और वहां बड़ा डॉग लवर बन रहा है। इसके बाद उसी दिन रानी अपने पति के साथ उस कुत्ते को लेकर आगरा के लिए निकल पड़ी। यहां उस कुत्ते को पता चल चुका था कि उसके ऊपर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बीच रास्ते में जब वह लोग खाना खाने के लिए कहीं रुके तो फिर शिरो वहां से कहीं दूर निकल गया। वह कहां था कोई नहीं जानता था। रानी के पति ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसे मिल ही नहीं रहा था। यह देखकर रानी बोली, छोड़ो उसे जी, हमारी तो मुसीबत टली। रानी ने फोन करके यह बात शोभित की मां को बताई। तब शोभित की मां बोली, उसे जरूर पता चल गया होगा कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, इसीलिए वह गायब हो गया है और लगता नहीं कि अब वह आगे तुम लोगों के पास आएगा, लेकिन तुम आगे से ख्याल रखना। इसके बाद रानी और उनके पति वापस नोएडा आ गए। वही शोभित ने सबके सामने यह कहा कि उसकी मौसी ने उसके कुत्ते को कहीं घुमा दिया। इससे उसकी डॉग लवर की इमेज तो बच गई, लेकिन इन सब के बाद से उसकी मौसी ने उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी और अब वह कभी भी शोभित की मदद नहीं करती थी, क्योंकि इस मदद की वजह से उनके और उनके बच्चों की जान जाते जाते बची। साथियों, यह तो पता नहीं चला कि आखिर वह चीज क्या थी, लेकिन जिस तरह से हमें पता चला है कि वह रात को भयानक साए में बदल जाता था और उसके बाद दोबारा से वह कुत्ते का भेष धारण कर लेता था, और तो और जब शोभित ने हवन करवाया और वह ताबीज ला कर दिया, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कि वह बला क्या थी, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि हमारे और भी साथियों को वह पता चल सके कि ऐसी चीज़ आखिर क्या हो सकती है, और अगर कभी हमारा ऐसी चीज़ों से पाला पड़ जाए तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे दुनिया में कई सारी रहस्य है, कई सारी एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हम पूर्ण रूप से कह नहीं सकते कि वह क्या है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एंटिटी थी, लेकिन उसने खैर कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुँचाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर वह लॉन्ग टाइम तक उनके साथ रहती तो शायद इनको कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुँचा सकती थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाए तो मुझे बताएंगे। और अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। पूनम धनक राजकोट, मोनू कुमार पीके शर्मा नोएडा, अंश यादव जौनपुर, बाबा शेख सूरत, नितेश आशा सैनी रोहतक, निहार सिन्हा मेघालय, अरविंद चौहान गोपाल आगरा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद ममता सहाय का भी। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।